इस सृष्टि में सबसे जटिल और अद्भुत चीज क्या है, तुम्हें कभी सोचा है? यह न तो कोई पर्वत है, न कोई महासागर, न ही कोई गहरी नदी। सबसे जटिल और अद्भुत चीज है मन। हाँ, वही मन जो तुम्हारे भीतर साक्षात परमात्मा के रूप में विद्यमान है। वही मन जो तुम्हें अपने इंद्रिय सुखों की ओर खींचता है। वही मन जो कभी शांत नहीं रहता, कभी विक्षिप्त नहीं होता। इस मन को ही तुम यदि नियंत्रित नहीं कर पाते तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम सोचते हो हमारा मन तो हमारे नियंत्रण में है, परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसका मन उसके नियंत्रण में है, वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन के जाल में उलझता चला जाता है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो यह तुम्हें नियंत्रित कर लेता है और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में यह शत्रु के समान कार्य करता है। मन का स्वरूप एक नदी की तरह है। नदी की धारा में लगातार बहाव होता है, वह रुकती नहीं। वैसे मन इधर उधर भागता रहता है। जैसे नदी को अपनी दिशा में मोड़ा जा सकता है, वैसे ही मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह तुम्हारे जीवन को बहा ले जाएगा। मन की गति, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं और उसकी आकांक्षाएं कभी स्थिर नहीं रहती। वह हमेशा इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है। आज यह एक इच्छा, कल दूसरी, परंतु कभी भी वह संतुष्ट नहीं होता। यही कारण है कि जिन लोगों का मन अनियंत्रित होता है, उनका जीवन असंतुलित हो जाता है। वह भागते रहते हैं और जीवन के किसी एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होता है, तब वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यही मन तुम्हारी गलतियों को बढ़ाता है, तुम्हारे भीतर असंतोष और अशांति की भावना उत्पन्न करता है। यही मन तुम्हें बुरी आदतों, गलत दिशा और विनाश की ओर खींचता है। अगर तुमने कभी ध्यान से देखा हो तो यह तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े शत्रु की तरह कार्य करता है। तुम इसे चाहकर भी नियंत्रण नहीं कर पाते। तुमसे मैं यही कहता हूँ, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें निरंतर साधना की आवश्यकता है। ध्यान, प्राणायाम और योग तुमसे यह आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं कि तुम्हारा मन शांत रहे और वह तुम्हारे नियंत्रण में हो। प्रभु से जुड़ी हर साधना तुम्हारे मन को प्रकट करती है। जब तुम योग करते हो, जब तुम ध्यान लगाते हो, तब तुम अपने भीतर के शांति के स्रोत को पहचान पाते हो। तुम देख पाते हो कि तुम्हारा मन किसी विक्षिप्त शेर की तरह है, जिसे समझदारी और धैर्य से काबू किया जा सकता है। जब तुम्हारा मन नियंत्रित होता है तो तुमसे यह कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे भीतर से किसी भी प्रकार की चिंता, डर और अवसाद समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली संतुलन आता है और तुम अपनी शक्ति को पहचान पाते हो। किसी भी व्यक्ति का मन तब तक सही दिशा में नहीं बढ़ सकता जब तक वह अपने शरीर के साथ संतुलन नहीं बना लेता। शरीर और मन का आपसी संबंध बहुत गहरा है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी शांत रहेगा। जब शरीर बीमार होता है तब मन में विकार आते हैं। यह शरीर और मन का आपसी संबंध है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जब तुम शरीर के साथ मन को भी नियंत्रित करते हो तो तुम आत्मा से जुड़ते हो। शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करते ही तुम्हारी आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। यह मन कभी भी शांति से नहीं बैठता। उसे हर समय कुछ न कुछ चाहिए होता है। यह तुम्हारी इच्छाओं के आकाश में उड़ता है और तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, पर वह तुम्हारे हाथों से हमेशा निकल जाता है। यदि तुम इसे अपने भीतर शांत और स्थिर कर सको तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यदि तुम अपने भीतर से अहंकार, क्रोध और वासना जैसी इच्छाओं को कम करने का प्रयास करोगे
और अपने मन को पूर्ण रूप से ध्यान और साधना के द्वारा नियंत्रित करोगे तो वही मन तुम्हारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। तब तुम देखोगे जो जीवन पहले तुम्हारे लिए कठिन था वह सहज हो जाएगा। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम स्वयं को हर स्थिति में शांति, संतुलन और खुशी से भरपूर पाओगे। तुम्हारा मन वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। यह तुम्हें उन्नति या पतन दोनों के मार्ग दिखा सकता है। तुम्हें सिर्फ यह समझना होगा कि तुम्हें अपने मन को शिक्षा और अनुशासन देना है, तभी वह तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। तुम्हारा मन अब तुम्हें सही मार्ग दिखाता है, तुम्हारे अंदर शांति और प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। वह तुम्हारी इच्छाओं को सीमित करके तुम्हें उन्नति की ओर ले जाता है। तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक गहरी खुशी, एक गहरी संतुष्टि का एहसास होगा। तुम्हारा जीवन और अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। यह वही समय होगा जब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा मन कभी शत्रु नहीं था, बल्कि तुम्हारी अज्ञानता ही उसे शत्रु बना रही थी। ध्यान रखना कि यह मन तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करते तो वही तुम्हारा शत्रु बन सकता है। अगर तुम इसे सही दिशा में लगाना चाहते हो तो साधना करो, ध्यान लगाओ और स्वयं से जुड़ो। तभी तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनेगा। और जब मन शांत होगा तो जीवन भी शांत होगा। याद रखो, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी संकट को पार कर सकता है और अंततः आत्मा का वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।